हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 11वां अध्याय। ध्रुव महाराज को स्वयंभू मनु समझा रहे हैं। हमने कल देखा था किस प्रकार भगवान की शक्तियों का स्मरण ध्रुव महाराज को स्वयंभू मनु करा रहे हैं। ये सब कुछ भगवान की शक्तियों के अनुसार होता है। जीव अपने आप को पृथक करता मानता है, ये उसकी मूर्खता है। वास्तव में सर्व कारण कारण भगवान स्वयं है, और इसीलिए ध्रुव को अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए। भौतिक शरीर के लिए अपने आध्यात्मिक उन्नति को नहीं खोना चाहिए। यद्यपि ध्रुव महाराज इतने उन्नत हैं, साक्षात भगवान का दर्शन किए हैं, लेकिन फिर भी स्वयंभू मनु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हमें किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। जब ध्रुव महाराज जैसे भक्तों को भी कृष्ण भावनामृत में मार्गदर्शन की जरूरत है, तो फिर हमें तो अवश्य होनी चाहिए। स्वयंभू मनु आगे समझा रहे हैं। श्लोक संख्या 19। सुअनन्तोऽन्तकरः कालो नादिर आदिर कृदव्ययः जन्म जनेन जनयम् मार्यन् मृत्योनन्तकम्। सुनीता माता जी। हे ध्रुव, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सनातन है, किंतु काल रूप में वे सबको मारने वाले हैं। उनका आदि नहीं है, यद्यपि वे हर वस्तु के आदि कांताम है। वे अव्यय अव्यय है, यद्यपि कालक्रम में हर वस्तु चुक जाती है, और जीवात्मा की उत्पत्ति पिता के माध्यम से होती है और मृत्यु द्वारा उसका विनाश होता है, किंतु श्री भगवान जन्म तथा मृत्यु से सदा मुक्त है। तो मृत्यु, जो उत्तम की मृत्यु हुई है, वास्तव में उसके कारण भी भगवान ही है। उनकी इच्छा के बिना तो किसी का जन्म मृत्यु नहीं होती है। काल स्वरूप साक्षात भगवान स्वयं है, और केवल भगवान ही ऐसे हैं जो जन्म मृत्यु से मुक्त हैं। तो उत्तम की मृत्यु हुई है, तुम्हारी भी मृत्यु होगी, मेरी भी मृत्यु होगी, ऐसा मनु समझा रहे हैं। लेकिन एकमात्र भगवान है जो मृत्यु से मुक्त है। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। तात्पर्य। इस श्लोक से भगवान की परम सत्ता तथा अचिंत्य शक्ति का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। वे अनंत है, अर्थात न उनका आदि है न अंत, किंतु वे मृत्यु, समय अथवा काल के रूप में है। जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं मृत्यु हूँ और जीवन के अंत में मैं सब कुछ ले लेता हूँ। शाश्वत काल भी आदि रहित है, किंतु वह समस्त प्राणियों का सृष्टा है। यहाँ पर पारस पत्थर का उदाहरण दिया जाता है, जो अनेक अमूल रत्न बनाता है, किंतु उसकी शक्ति नहीं घटती। इसी तरह सृष्टि अनेकों बार होती है, प्रत्येक वस्तु का पालन होता है और कुछ काल बाद हर वस्तु का संहार हो जाता है, किंतु आदि सृष्टा भगवान की शक्ति अप्रभावित और अव्यय रहती है। ब्रह्मा द्वारा गौण सृष्टि की जाती है, क्योंकि ब्रह्मा श्री भगवान द्वारा उत्पन्न है। शिव जी सारी सृष्टि का संहार करते हैं, किंतु अंत में वे भी स्वयं भगवान विष्णु द्वारा विनष्ट कर दिए जाते हैं। केवल भगवान विष्णु बचे रहते हैं। वैदिक स्तोत्रों में कहा गया है कि आरंभ में केवल विष्णु थे और अंत में भी वे ही रहेंगे। एक उदाहरण द्वारा हमें परमेश्वर की अचिंत्य शक्ति को समझने में सहायता होगी। युद्ध पद्धति के आधुनिक इतिहास में भगवान ने हिटलर की सृष्टि की और इसके पूर्व नेपोलियन बोनापार्ट की, और इनमें से प्रत्येक ने युद्ध में अनेक जीवात्माओं का संहार किया, किंतु अंत में बोनापार्ट तथा हिटलर दोनों मारे गए। आज भी लोग हिटलर तथा बोनापार्ट के संबंध में पुस्तकें लिखने तथा पढ़ने के शौकीन हैं, और यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने युद्ध में इतने लोगों को कैसे मारा। प्रति वर्ष हिटलर द्वारा बंदी गृह में हजारों यहूदियों के वध के संबंध में जनता के पठनार्थ पुस्तकें प्रकाशित होती रहती है, किंतु कोई इस पर शोध नहीं कर रहा कि हिटलर को किसने मारा और मनुष्यों के इस महान हत्यारे को किसने उत्पन्न किया। भगवान के भक्त विश्व के परिवर्तनशील इतिहास का अध्ययन करने में रुचि नहीं दिखाते। वे तो एकमात्र उसमें रुचि रखते हैं जो आदि सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण। तो जैसे महान महान शासक हुए, उनकी शक्ति के बारे में तो हम पढ़ते हैं लिखते हैं, लेकिन उन महान शासकों का भी कौन शासक है? वो भगवान स्वयं है।
जो सभी के जन्म मृत्यु इत्यादि के काल स्वरूप में कारण है। स्वयंभू मनु ध्रुव को उन भगवान को स्मरण करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। न वै स्वपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्यो विशतः समं प्रजा तं धावमानम् अनुधावन्त्यनीशा यथा रजांसि अनिलं भूतसंगः। नमिता माता जी। अपने शाश्वत काल रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत में विद्यमान है और सबके प्रति समभाव रखने वाले हैं। ना तो उनका कोई मित्र है, ना ही उनका कोई शत्रु है। काल की परिधि में हर कोई अपने कर्मों अर्थात सकाम कार्यकलापों का फल भोगता है। जिस प्रकार वायु के चलने पर शुद्र धूल के कण हवा में उड़ते हैं, उसी प्रकार अपने कर्म के अनुसार मनुष्य भौतिक जीवन का सुख भोगता या कष्ट उठाता है। तो भगवान की काल शक्ति, भगवान के काल स्वरूप के रूप में हर जीव के ऊपर भगवान का नियंत्रण है। ये काल के प्रभाव में हर वस्तु क्षीण होती है या फिर अपनी स्थिति से आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कई बार हम कोई बीज को रोपण करते हैं, काल शक्ति से वो पौधा बन जाता है। फिर कालक्रम में उस पौधे की जब अवधि पूर्ण होती है तो वो धीरे धीरे क्षीण होकर के फिर सूख भी जाता है। उसी तरह हमारा शरीर कालक्रम में बाल्यकाल से युवावस्था तक बढ़ता है और फिर वृद्धावस्था में जा करके शरीर छूट भी जाता है। तो वास्तविक भौतिक शक्ति को नियंत्रण कर रहे हैं भगवान स्वयं अपने काल स्वरूप में। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। यद्यपि भगवान समस्त कारणों के आदि कारण हैं, किंतु किसी के भौतिक सुख या दुख के लिए वे जिम्मेदार नहीं रहते। परमेश्वर ऐसा पक्षपात नहीं करता। अल्पज्ञानी परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि वह पक्षपात करता है, जिससे कुछ लोग इस भौतिक संसार में सुख भोगते हैं और कुछ कष्ट उठाते हैं। किंतु इस श्लोक से स्पष्ट है कि परमेश्वर ऐसा पक्षपात नहीं करते। हाँ, जीवात्माएं स्वतंत्र नहीं है। ज्यों ही वे अपने को परम नियंता से स्वतंत्र घोषित कर देती है, त्यों ही वे इस संसार में अपना भाग्य आजमाने के लिए छोड़ दी जाती है। जब यह जगत ऐसी पथभ्रष्ट जीवात्माओं के लिए उत्पन्न किया जाता है, तो वे अपने अपने कर्म उत्पन्न करती है और काल का लाभ उठाकर अपना भाग्य दुर्भाग्य बनाती है। प्रत्येक प्राणी उत्पन्न होता है, उसका पालन होता है और अंत में मारा जाता है। यहाँ तक कि तीनों बातों का संबंध है। ईश्वर सबों पर संभाव रखते हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य सुख या दुख पाता है। जीवात्मा का उच्च या निम्न पद तथा उसके सुख या दुख उसके अपने कर्मों के फलस्वरूप होते हैं। इस प्रसंग में अनिशा शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है अपने अपने कर्मों पर निर्भर रहना। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि सरकार हर नागरिक को सरकारी कार्य तथा प्रबंध के लिए सुविधा प्रदान करती है, किंतु मनुष्य अपनी इच्छा से ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिससे वह विभिन्न प्रकार की चेतनाओं में रहने के लिए बाध्य हो जाता है। इस श्लोक में उदाहरण दिया गया है कि जब वायु बहती है तो धूल के कण वायु में तैरने लगते हैं। क्रमशः बिजली चमकती है, फिर घनघोर वर्षा होती है और इस प्रकार वर्षा ऋतु के कारण जंगल में विविधता उत्पन्न हो जाती है। ईश्वर अत्यंत दयालु है। वह सबों को समान अवसर प्रदान करते हैं, किंतु मनुष्य अपने कर्मफल के अनुसार इस भौतिक जगत में सुख या दुख भोगता है। एक और उदाहरण कई बार हमारे आचार्य देते हैं। जैसे गंगा के तट पर अलग अलग वृक्ष उगते हैं। गंगा के तट पर आम का वृक्ष भी उगता है, गंगा के तट पर अमरूद का वृक्ष भी उगता है, गंगा के तट पर बबूल के कांटे भी उगते हैं। अब गंगा का जल एक समान है, लेकिन अलग अलग बीज की प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग वृक्ष गंगा के जल से उगते हैं। उसी प्रकार भगवान अपनी काल शक्ति अनुसार पूरे संसार को चलायमान रखते हैं और वो बीज जीवात्मा का अपना अपना पृथक पृथक कर्म है, जिस कर्म के अनुसार वो अपने शरीर को प्राप्त करता है। आयुषा अपचयम जंतो तथैव उपचयन विभु
उभाभ्याम रहितो स्वस्थो दुस्तस्य विदधात् यशो। मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्ण। भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है और वे प्रत्येक को सकाम कर्म का फल देते हैं। इस प्रकार जीवात्मा चाहे अल्पजीवी हो या दीर्घजीवी, भगवान तो सदा ही दिव्य पद पर रहते हैं और उनकी जीवन अवधि के घटने या बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो भगवान ये सभी कर्म बंधनों से परे हैं। कभी भी भगवान को इस कर्म चक्कर में नहीं मानना चाहिए। वो हमेशा दिव्य स्थिति पर स्थित रहते हैं। ये जीवात्माओं के कर्म बंधनों के कारण जीवात्मा बंधन में है, भगवान उस बंधन से मुक्त है। तात्पर्य यामिनी माता जी। तात्पर्य, भौतिक जगत में एक मच्छर तथा ब्रह्मा ये दोनों जीवात्माएं हैं। दोनों ही शुद्ध स्फुलिंग है और परमेश्वर के अंश है। अपने अपने कर्म फल के अनुसार परमेश्वर द्वारा मच्छर को अल्पायु मिलती है और ब्रह्मा को दीर्घायु। किंतु ब्रह्मा संहिता में कहा गया है, कर्माणि निर्दहन्ति, भगवान भक्तों के बंधनों को घटाता है। यही बात भगवत गीता में भी कही गई है। यज्ञार्थ कर्मेणो अन्यत्र, केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्म किया जाए, अन्यथा मनुष्य कर्म के कार्य कारण से बंध जाता है। कर्म के नियमों के अनुसार जीवात्मा शाश्वत काल के शासन के अधीन होकर विश्व भर में विचरण करता है और कभी भी वह मच्छर बन जाता है तो कभी ब्रह्मा। बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह व्यापार लाभप्रद नहीं है। भगवत गीता में जीवात्माओं को आगाह किया गया है, यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा में अनुरक्त हैं वे देवलोक जाते हैं और जो पितरों में अनुरक्त हैं वे पितृलोक में जाते हैं। जो सांसारिक कार्यों में रहना चाहते हैं वे उसी में लगे रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति भक्ति करते हैं वे भगवान के धाम को जाते हैं। यहाँ न तो जन्म है न मृत्यु, न ही कर्म के नियम अनुसार विभिन्न योनियां हैं। जीवात्मा का सबसे बड़ा हित इसी में है कि वह भगवत भक्ति में लगा रहे और भगवान के परम धाम को जाए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का उपदेश है, मित्र तुम काल की तरंगों में बहे जा रहे हो। तुम यह समझने का प्रयास करो कि तुम भगवान के चिरंतन चिरंतन दास हो, तब सब कुछ रुक जाएगा और तुम सदा सुखी रहोगे। तो जितना जीवात्मा अपने कर्म से युद्ध करता है वो कर्म उतना ही उसको फंसाता जाता है। ये दलदल के समान है, जितना हाथ पैर चलाएगा उतना फंसता चला जाएगा। एकमात्र कर्म बंधन से मुक्त होने के कारण एकमात्र उसका उपाय है भगवान का आश्रय लेना। जब भगवान का आश्रय जीवात्मा लेता है कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। केचित कर्म बदन्तेनम स्वभाव मपरे नृपा, एक कालम परे देवम पुंसा कामामुत्ता परे। अक्रूर प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्मफल बताते हैं। कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा अन्य भाग्य के कारण और शेष लोग इच्छाओं के कारण बताते हैं। हरे कृष्ण। तो जो भी वस्तुएं इस संसार में घटित होती हैं, लोग अलग अलग कारण उसके समझते हैं, ये कारण है वो कारण है, लेकिन वास्तविक कारण क्या है? वास्तविक कारण भगवान स्वयं है। यद्यपि बहुत सारी वस्तुएं संसार में घटित होती हैं, कुछ लोग सोचते हैं शरीर के कारण हो रही है, प्रकृति के कारण हो रही है, वास्तविक भगवान स्वयं इन सब वस्तुओं को चलायमान करते हैं। और भगवान क्यों चलाते हैं? क्योंकि जीवात्मा इच्छा करती है। भगवान जीव को स्वतंत्र इच्छा देते हैं, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ये सब आयोजन बनाते हैं। तात्पर्य आयुष प्रभु। तात्पर्य, दार्शनिक कई प्रकार के हैं। मीमांसक, नास्तिक, ज्योतिषी, कामुकतावादी तथा मानसिक तर्कवादियों की अन्य अनेक कोटियां। वास्तविक निष्कर्ष यह है कि हमारे कर्म ही हमें इस जगत में विभिन्न योनियों में बांध देते हैं। ये योनियां किस प्रकार बनी, इसकी विवेचना वेदों में मिलती है। यह जीवात्मा की इच्छा के कारण है। जीवात्मा कोई जड़ पत्थर तो है नहीं, उसकी तरह तरह की इच्छाएं अथवा काम होते हैं। वेदों का कथन है, कामोकर्षित। जीवात्मा मूलतः श्री भगवान के अंश है। इस प्रकार अग्नि की चिंगारियां होती है, किंतु वे जीवात्मा प्रकृति पर विजय की कामना द्वारा आकर्षित होकर
इस भौतिक जगत में नीचे गिर आए हैं। ये तथ्य है। प्रत्येक जीवात्मा यथाशक्ति भौतिक स्रोतों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। इस काम अथवा इच्छा को विनष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ चिंतकों का कथन है कि यदि कोई अपनी इच्छाएं त्याग दे तो पुनः मुक्त हो जाता है, किंतु इच्छाओं को पूर्ण रूपेण छोड़ पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि इच्छा तो जीवात्मा का लक्षण है। यदि इच्छा ना हो तो जीवात्मा पत्थर के समान जड़ रहे। अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर सलाह देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छा को पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा की ओर मोड़ दे, तब इच्छा शुद्ध हो जाती है। और जब इच्छा शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत योनियों तथा उनके सुख दुख की व्याख्या करने वाले सभी सिद्धांत अपूर्ण हैं। वास्तविक व्याख्या तो यह है कि हम सभी श्री भगवान के नित्य दास हैं, और जो ही हम इस संबंध को भूल जाते हैं तो ही हम इस भौतिक जगत में फेंक दिए जाते हैं, यहाँ जहां हम विभिन्न कर्मों के द्वारा सुख या दुख भोगते हैं। हम इस भौतिक संसार में इच्छा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु इस इच्छा को शुद्ध करके श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाना होगा। तब इस ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा अवस्थाओं में हमारा भटकना बंद हो जाएगा। इसलिए प्रिय विवर्त में ये श्लोक आता है, जब जीवात्मा भगवान से विमुख होती है, कृष्ण भूलिया से जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जैसे ही उसकी इच्छा भगवान से पृथक होती है, माया उसको पकड़ लेती है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका तोड़ क्या है? जीवात्मा को इच्छा ये करनी है कि वो भगवान की सेवा करे, बस। अगर जीवात्मा इतनी इच्छा कर लेगा, भगवान सारा आयोजन करते हैं उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। अव्यक्तस्य परमेयस्य नाना शक्ति उदयस्य च न वै चिकीर्षितं तात को वेदात स्वसंभवम्। गौरी शंकर प्रभु। परम सत्य अर्थात सत्य कभी भी अपूर्ण एकत्रित प्रयास द्वारा जानने का विषय नहीं रहा है कि उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। वह पूर्ण भौतिक शक्ति नाना प्रकार, मुझे इधर करना, नाना प्रकार थोड़ा दिख नहीं रहा तो ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे कर। नाना प्रकार की शक्तियों का स्वामी और उसकी योजना का कार्य को कोई भी नहीं समझ सकता। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि वह समस्त कारणों के आदि कारण स्वरूप है, अतः उन्हें कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो भगवान को वास्तव में यह जानना, भगवान को अपनी कल्पना के द्वारा जानना, अपनी इंद्रियों के द्वारा जानना, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण के द्वारा जानना, यह असंभव है। उनको तो केवल उनकी कृपा के द्वारा ही जाना जा सकता है। हम लोग अगर अपनी कल्पनाओं के माध्यम से भगवान का आकलन करेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आरती माता जी, तात्पर्य। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्योंकि अनेक प्रकार के चिंतक भिन्न भिन्न विधियों से सिद्धांत बनाते हैं, तो उनमें से कौन सही है? इसका उत्तर यह है कि परम सत्य या सत्व कभी भी प्रत्यक्ष अनुभव या मानसिक तर्क के विषय नहीं है। मनोधर्मी चिंतक को कूप मंडूक कहा जा सकता है। कथा इस प्रकार है कि एक 3 फुट गहरे कुएं में रहने वाले मेंढक ने अपने कुएं के ज्ञान के आधार पर अटलांटिक सागर की लंबाई चौड़ाई जाननी चाहिए, लेकिन यह कुएं के मेंढक के लिए दुष्कर था। कोई व्यक्ति भले ही कितना बड़ा शिक्षावत, विद्वान या प्रोफेसर क्यों ना हो, किंतु सीमित इंद्रियों के कारण वह परम सत्य की न तो कल्पना कर सकता और न जान सकता है। समस्त कारणों के कारण परम सत्य को स्वयं परम सत्य से ही जाना जा सकता है, न कि उन तक पहुंचने की आरोही ऊपर जाने वाली विधि द्वारा। जब रात्रि में सूर्य दृष्टिगोचर नहीं होता या जब दिन में वह बादलों से ढका रहता है, तो उसे न तो शारीरिक न ही मानसिक शक्ति से अथवा न तो वैज्ञानिक उपकरणों से अनाच्छादित किया जा सकता है। भले ही सूर्य आकाश में हो, कोई यह दावा नहीं कर सकता कि उसने ऐसी शक्तिशाली टॉर्च खोज निकाली है जिसे रात्रि में छत पर जाकर आकाश की ओर अभिमुख करने पर सूर्य दिखलाई पड़ सके। न तो ऐसी टॉर्च होती है, न ही इसकी संभावना है। इस श्लोक में आया है हुआ अव्यक्त शब्द सूचित करता है कि परम सत्य को किसी प्रकार के तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान के समुन्नत ज्ञान से प्रकट नहीं किया जा सकता। दिव्यता प्रत्यक्ष अनुभव का विषय नहीं है।
परम सत्य वैसे ही जाने जा सकते हैं जिस प्रकार बादलों से ढका हुआ सूर्य अथवा रात्रि से आच्छादित सूर्य को जाना जा सकता है। क्योंकि जब प्रातः काल सूर्य अपने आप प्रकट होता है तो हर प्राणी उसे देख सकता है, संसार को देख सकता है और अपने आप को भी देख सकता है। आत्म साक्षात्कार की यह समझ आत्म तत्व कहलाती है, किंतु जब तक मनुष्य आत्म तत्व को समझने के इस स्तर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह उसी अंधकार में रहता है जिसमें वह जन्मा था। ऐसी परिस्थिति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की योजना को कोई भी नहीं समझ सकता। श्री भगवान अनेक शक्तियों से संपन्न है, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। ये शाश्वत काल शक्ति में समन्वित है। वे न केवल भौतिक शक्ति से संपन्न है जिसे हम देखते और अनुभव करते हैं, वरन वे ऐसी अनेक गुप्त शक्तियों से युक्त हैं जिन्हें समय आने पर वे प्रकट कर सकते हैं। भौतिक विज्ञानी विभिन्न शक्तियों के आंशिक ज्ञान का केवल अध्ययन कर सकता है। वह किसी एक शक्ति को अपने सीमित ज्ञान से समझने का प्रयास कर सकता है, किंतु फिर भी भौतिक विज्ञान के बल पर परम सत्य को पूर्ण रूप से समझ पाना संभव नहीं है। कोई भी भौतिक विज्ञानी पहले से यह नहीं बता सकता कि भविष्य में क्या होने वाला है, किंतु भक्ति योग की प्रक्रिया तथा कथित वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से सर्वथा भिन्न है। भक्त श्री भगवान के समक्ष पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है और वे अहेतु की कृपा से स्वयं को प्रकट करते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, ददामी बुद्धि योगम तम। श्री भगवान कहते हैं, मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ। यह बुद्धि है क्या? ये माम उपायंती ते। श्री भगवान मनुष्य को बुद्धि देते हैं जिससे वह अज्ञान के सागर को पार कर सके और श्री भगवान के धाम को वापस जा सके। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि समस्त कारणों के कारण परम सत्य अथवा परम ब्रह्म को दार्शनिक चिंतन द्वारा नहीं समझा जा सकता, किंतु वे अपने भक्त के समक्ष अपने आप को प्रकट करते हैं, क्योंकि भक्त उनके चरण कमलों पर पूर्णतः समर्पित हो जाता है। अतः श्रीमद् भगवत गीता को स्वयं परम सत्य द्वारा उद्घाटित धर्म ग्रंथ मानना चाहिए, जिसे परम सत्य द्वारा इस लोक में प्रकट होने पर स्वयं उच्चारित किया गया था। यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य यह जानना चाहता है कि ईश्वर क्या है, तो उसे इस दिव्य साहित्य का अध्ययन प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में करना चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण को यथारूप समझना सरल हो। हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा उदाहरण शिल प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे हैं कि सूर्य को अगर देखना है तो सूर्य की कृपा से ही देख सकते हैं। सूर्य को कोई भी बल के द्वारा, शक्ति के द्वारा, किसी भी प्रकार के प्रयास के द्वारा हम उदित नहीं कर सकते। जब सूर्य स्वयं को उदित करेगा तब सूर्य कृपा से सूर्य को देख पाएंगे और भी वस्तुओं को सूर्य के प्रकाश से देख पाएंगे। उसी प्रकार भगवान अपनी कृपा के कारण वेद शास्त्रों को प्रकट करते हैं और ये वेद शास्त्र के प्रकाश में हम भगवान को देख पाते। इसलिए भागवत को भी सूर्य से तुलना की गई, पुराण अर्को उधनोदितः। इसीलिए माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कोइलो वेद पुराण। भगवान जानते हैं कि माया मुग्ध जीव के, माया में फंसे हुए जीव को स्वतः अपने आप तो ये सामर्थ्य ही नहीं है कि वो भगवान को जान सके, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्रों के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में वह भगवान को जानने का प्रयास कर सकता है। न चैते पुत्र का भ्रातु हंतार धनदानुगा विसर्गादनयो तात पुंसो देवम ही कारणम। रेखा माता जी। हे पुत्र, वे कुबेर के अनुचर यक्षगण तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं हैं। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म तथा मृत्यु तो समस्त कारणों के कारण परमेश्वर द्वारा ही तय होती है। हरे कृष्ण। इसीलिए इतना कुछ जानने के बाद भक्त को कम से कम ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पृथक रूप से कोई भी वस्तु हो रही है। उसको सब कुछ भगवान की कृपा जानकर स्वीकार करना चाहिए। स एव विश्वं सृजति स एव वहति हन्ति च अथापि हि अनहंकारात् न अज्यते गुणकर्म भी। पुष्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान ही इस भौतिक जगत की सृष्टि करते पालते और यथा समय संहार करते हैं, किंतु ऐसे कार्यों से परे रहने के कारण वे इनमें न तो अहंकार से और न प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। सारी वस्तुएं भगवान के द्वारा ही प्रचालित होती हैं
और भगवान इसमें कभी लिप्त नहीं होते। इस तरह बार बार मनु ध्रुव महाराज को स्मरण करा रहे हैं। तात्पर्य जय माता जी। तात्पर्य, इस श्लोक में आए हुए अनहंकार शब्द का अर्थ है अहंकार रहित। बद्ध जीव में मिथ्या अहंकार होता है और अपने कर्म के फल स्वरूप वह इस जगत में अनेक प्रकार की देह प्राप्त करता है। कभी उसे देवता की देह प्राप्त होती है और वह शरीर को स्वयं मान बैठता है। इसी प्रकार जब उसे कुत्ते का शरीर प्राप्त होता है तो वह अपने स्व को वही शरीर मान लेता है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए शरीर तथा आत्मा में ऐसा कोई अंतर नहीं होता। अतः श्रीमद् भगवद गीता का प्रमाण है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य समझता है वह उनके दिव्य स्वभाव से परिचित नहीं है और महामूर्ख है। श्री भगवान कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति, वे जो कुछ करते हैं उनसे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वे प्रकृति के भौतिक गुणों से कभी भी दूषित नहीं होते। हमारे पास भौतिक शरीर का होना सिद्ध करता है कि हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से दूषित हो चुके हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, इसके पूर्व मेरे और तुम्हारे कई जन्म हुए हैं, मुझे उनका स्मरण है किंतु तुम्हें नहीं है। यही जीवात्मा अर्थात बद्ध जीव और परमात्मा का अंतर है। परम आत्मा परमेश्वर का कोई भौतिक शरीर नहीं होता और भौतिक शरीर न होने के कारण वे जो भी कार्य करते हैं उनसे प्रभावित नहीं होते। ऐसे अनेक मायावादी चिंतक हैं जो श्री कृष्ण के शरीर को सतोगुण के केंद्रीभूत होने का प्रभाव मानते हैं और वे श्री कृष्ण की आत्मा को उनके शरीर से पृथक मानते हैं। किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि बद्ध जीव का शरीर चाहे उसमें भौतिक अच्छाइयां कितनी भी हो फिर भी भौतिक होता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण का शरीर कभी भी भौतिक नहीं होता, वह दिव्य होता है। श्री कृष्ण में मिथ्या अहंकार नहीं है क्योंकि वे मिथ्या तथा अस्थायी शरीर से अपनी पहचान नहीं करते। उनका शरीर सदैव सनातन है। वे इस जगत में अपने मूल दिव्य देह के साथ अवतरित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी व्याख्या परम भावम के रूप में की गई है। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समझने में परम भावम तथा दिव्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। एष भूतानि भूतात्मा भूतेश भूत भावना स्वशक्त्या मायया युक्त सृजति यत्ति च पाति च। श्रुति माता जी। भगवान समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं। वे हर एक के नियामक तथा पालक हैं। वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सभी जीवों का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। तो परम नियंता पालक शक्ति भगवान की समग्र शक्तियों के संचालक अध्यक्ष रूप में भगवान ही वास्तव में परम कर्ता है। दीप्ति माता जी। सृष्टि करने में 2 प्रकार की शक्तियां कार्य करती हैं। भगवान अपनी बहिरंगा भौतिक शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वैकुंठ जगत तो उनकी अतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे सदैव अतरंगा शक्ति से संबंध रहते हैं, किंतु अतरंगा भौतिक नहीं, शक्ति में वे अंतरंगा 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 हाँ शक्ति से संबंध रहते हैं, किंतु भौतिक शक्ति से सदैव विलग रहते हैं। अतः भगवत गीता 9.4 में भगवान कहते हैं, मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। सभी जीवात्माएं या तो मुझ में या मेरी शक्ति में वास करती है, किंतु मैं सर्वत्र नहीं रहता। वे व्यक्तिगत रूप से वैकुंठ जगत में सदैव स्थित रहते हैं। भौतिक जगत में भी जहाँ कहीं भी वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहते हैं, वो वैकुंठ जगत ही माना जाता है। उदाहरणतः शुद्ध भक्तों द्वारा भगवान मंदिरों में पूजे जाते हैं, अतः मंदिरों में वैकुंठ जगत मानना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद एक और संकेत कर रहे हैं कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है, हर वस्तु को नियंत्रण कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान सब जगह बट गए हैं। सब जगह अपनी शक्तियों के माध्यम से तो हैं ही, लेकिन अपने चिन्मय स्वरूप में वैकुंठ में भी निवास करते हैं। यहाँ तक कि जहाँ भगवान की स्थापना हो जाती है वो स्थान वैकुंठ हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान की दिव्य स्थिति का वर्णन बार बार हो रहा है। कभी भी भगवान को अपने स्तर पर नहीं सोचना चाहिए और ना अपने आप को भगवान के स्तर पर सोचना चाहिए। दोनों ही अपराध है। ये सोचना कि मेरे कारण ये वस्तुएं हो रही हैं, मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा, ये भी अपराध है। और दूसरा ये सोचना कि अरे भगवान ठीक है, वो आए थे 5000 वर्ष पहले, उन्होंने अपना एक लीला की, बेचारे सामान्य मनुष्य जीवन जैसे ही तो थे, ठीक है, कुछ विशेष कार्य किए थे इसलिए लोग उनको भगवान मानने लगे। ये भी अपराध है। दोनों प्रवृत्तियों से बचना चाहिए।
तमेव मृत्युं मृतं तात दैवं सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम् यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यथा वैनसि दमयन्त्री ताः। प्रमोदानंद प्रभु जी। हे बालक ध्रुव, तुम भगवान की शरण में जाओ जो जगत की प्रगति के चरम लक्ष्य हैं। ब्रह्मादि सहित सभी देवगण उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। कितने जिस प्रकार नाग में भाग्यशाली, रस्सी कितने भाग्यशाली ध्रुव महाराज हैं कि बार बार उनको ऐसे मार्गदर्शक मिले जो उन्हें भगवान की शरण में जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। जिस जिस प्रकार, प्रकार नाग में रस्सी हाँ पढ़िए। नाग में रस्सी पर बैठ अपने स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हरे कृष्ण। जगन्नाथ शब्द का एक और अर्थ यह भी है जो पूरे जगत को नथ लिया है। जैसे बैल की नाक को नथ करके कोई किसान बैल को चलाता है, ऐसी सारा जगत तो वास्तव में नियंत्रित है भगवान द्वारा। और स्वयंभू मनु पुनः ध्रुव को प्रेरणा दे रहे हैं, ध्रुव वही भगवान के शरण में जाओ। उनकी इच्छा से जब सब कुछ होता है, उनका आश्रय लो, वह सब कुछ ठीक कर सकते हैं। पहले सुनीति ने वही मार्गदर्शन दिया, नारद मुनि ने वही मार्गदर्शन किया, आज स्वयंभू मनु दे रहे हैं। तो भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके जीवन में ऐसे मार्गदर्शन है, भगवान की शरण में जाने की जिनको प्रेरणा मिलती है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तात्पर्य हरिप्रिया माता जी। परम नियामक से स्वतंत्र होने की घोषणा करना भौतिक रोग है। वस्तुतः जब हम परम नियामक को भूल जाते हैं और भौतिक प्रकृति पर अधिकार जमाना चाहते हैं तो हमारा भौतिक अस्तित्व प्रारंभ होता है। इस जगत में हर एक व्यक्ति परम नियामक बनने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, राष्ट्र स्तर पर हो, सामाजिक हो अथवा अन्य रूपों में हो। ध्रुव महाराज को उनके पितामह ने युद्ध करने के लिए मना किया क्योंकि उनको चिंता थी कि ध्रुव व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण यक्षों की समग्र जाति को युद्ध में विनष्ट कर देने पर तुले थे। अतः इस श्लोक में स्वयंभू मनु परम नियंता की स्थिति बताकर ध्रुव की मिथ्याकांक्षा के अंतिम अंश को भी मिटा देना चाहते हैं। यहाँ पर मृत्युम अमृतम शब्द सार्थक है, जिनका अर्थ है मृत्यु तथा अमरता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं ही परम काल हूँ जो असुरों से सब कुछ छीन लेता है। असुरों का कार्य प्रकृति के स्वामी बनकर जीवन संघर्ष करते रहना है। असुरों की बारंबार मृत्यु होती रहती है और वे भौतिक जगत में बुरी तरह से उलझे रहते हैं। भगवान असुरों के लिए मृत्यु किंतु देवों के लिए अमृत अर्थात शाश्वत जीवन है। जो भक्त भगवान की निरंतर सेवा करते रहते हैं उन्हें पहले ही अमृत प्राप्त हुआ रहता है, क्योंकि वे इस जीवन में जो भी करते हैं उसे अगले जन्मों में भी करते रहेंगे। केवल भौतिक देहों के स्थान पर उन्हें दिव्य देह प्राप्त होंगी। असुरों की भांति उन्हें भौतिक शरीरों को बदलना नहीं पड़ता। फलतः भगवान एक ही साथ मृत्यु तथा अमृतत्व दोनों हैं। वे असुरों के लिए मृत्यु तथा भक्तों के लिए अमृत हैं। वे हर एक के चरम गंतव्य हैं क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं। ध्रुव महाराज को ये उपदेश मिला कि कोई भी व्यक्तिगत आकांक्षा रखे बिना भगवान की शरण में जाए। कोई ये तर्क कर सकता है कि देवताओं की पूजा क्यों की जाती है। यहाँ पर यह उत्तर दिया गया है कि केवल अल्प ज्ञानी पुरुष ही देवताओं को पूजते हैं। देवता स्वयं परमेश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही यज्ञ को स्वीकार करते हैं। तो वास्तव में जितने भी आराधना, जितने भी पूजाएं हैं, उनकी पराकाष्ठा है भगवान का आश्रय लेना। जिस भी देवता इत्यादि के पास जाएंगे वह अस्थाई रूप से मदद कर सकते हैं, लेकिन भगवान है जो स्थायी रूप से मदद कर सकते हैं, चिन्मय शाश्वत धाम तक ले जा सकते हैं। ध्रुव महाराज को स्मरण करा रहे हैं स्वयंभू मनु स्वयं के भगवत प्राप्ति के बारे में। कब किया था? 5 वर्ष की आयु में किया था। यह 5 वर्षो जननीं त्वं विहाय मातु स्वपत्न्या वचसा भिन्न मर्म वनं गतस्तपसा प्रतयग अक्षम आराध्य लेवे मुरुध्वनि पदम त्रिलोकया। मधु माता जी।
हे ध्रुव, तुम केवल 5 वर्ष की आयु में ही अपनी माता की सौत के वचनों से अत्यंत दुखी हुए और बड़ी बहादुरी से अपनी माता का संरक्षण त्याग दिया तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से योगाभ्यास में संलग्न होने हेतु जंगल चले गए थे। इस कारण तुमने पहले से ही तीनों लोकों में सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज को मनु याद दिला रहे हैं कि जब तुम उस समय पर माता के तीक्ष्ण वचनों को सहन कर गए भगवान की भक्ति के माध्यम से, तुम उस समय पर 5 वर्ष की आयु में वन में जाके भगवान को प्राप्त कर लिए। अब तो तुम बड़े हो गए हो, अब तो तुम्हारे और गंभीरता आनी चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। अभी क्यों तुम अपने पद से च्युत हो रहे हो? तो बार अपने पूर्व काल में भगवत प्राप्ति का स्मरण मनु ध्रुव को करा रहे हैं। श्याम गोविंद प्रभु जी। मनु को गर्व था कि ध्रुव महाराज उनके कुल के वंशधर थे, क्योंकि जब वे 5 साल के थे तभी उन्होंने भगवान का ध्यान करना प्रारंभ मनुष्य परिवार का प्रारंभ मनु से होता है। संस्कृत में मनुष्य शब्द का अर्थ मनु की संतान है। ध्रुव महाराज न केवल स्वयं मनु के कुल की समाज की कीर्ति, क्योंकि ध्रुव महाराज ने पहले ही भगवान के समक्ष समर्पण कर दिया था, अतः उनसे विशेष अनुरोध किया जा रहा था कि ऐसा कुछ ना करे जो शरणागत के लिए अशोभनीय। तो अपने कुल की कीर्ति को बढ़ा दिए ध्रुव महाराज भगवत प्राप्ति करके, और मनु उन्हें वही याद दिला रहे हैं, तुमने 5 वर्ष की आयु में जो कीर्ति प्राप्त की है, अब ऐसा कोई काम मत करो जो उस कीर्ति पे अशोभा हो, उस कीर्ति पर कलंक हो। तमेनमागात्मनि मुक्त विग्रहे व्यापाश्रितम निर्गुणमेकम अकृशम अक्षरम आत्मानमन्विच्य विमुक्तमात्मदृक् यस्मिन्निदं भेदमसत् प्रतीयते। राकेश ठाकुर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे ध्रुव, अपना ध्यान परम पुरुष अच्युत ब्रह्मा की ओर फेरो। तुम अपनी भूल स्थिति में रहकर भगवान का दर्शन करो। इस तरह आत्म साक्षात्कार द्वारा तुम इस भौतिक उत्तर को रक्षित पाओगे। हरे कृष्ण। तो मुख्यतः भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो, अपने आप तुम्हारा ध्यान ये भौतिक वस्तुओं से उठ जाएगा, इससे द्रवित नहीं होगा। मंजू माता जी तात्पर्य। जीवात्माओं की आत्म साक्षात्कार की उनकी स्थिति के अनुसार 3 प्रकार की दृष्टि होती है। देहात्म बुद्धि के अनुसार मनुष्य योनि के रूप में अंतर देखता है। भौतिक रूप में जीवात्मा वास्तव में अनेक भौतिक रूपों में से होकर गुजरता है, किंतु शरीर इन परिवर्तनों के बावजूद वह शाश्वत है। अतः देहात्म बुद्धि के अनुसार देखे जाने पर एक मनुष्य दूसरे से भिन्न लगता है। मनु चाहते थे कि ध्रुव महाराज यक्षों के प्रति अपनी दृष्टि बदल दें, क्योंकि वे उन्हें अपने से भिन्न अथवा शत्रु रूप में देख रहे थे। यथार्थ में कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति कर्मों के अधीन विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है, किंतु जैसे ही उसे आत्मबोध हो जाता है तो इस नियम के अनुसार भेद नहीं पाता। दूसरे शब्दों में, जैसा कि भगवत गीता 18:54 में कहा गया है, ब्रह्मभूता प्रश्नात्मा न सोचति न किंचति समः सर्वभूतेषु भूतेषु मद्भक्ति लभन्ते पराम। पहले से मुक्त भक्त को ब्रह्म शरीर में भेद नहीं दिखता। वह समस्त जीवात्माओं को भगवान के नित्य दास के रूप में देखता है। मनु ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया कि वह इसी दृष्टि से देखे। उसे ऐसा उपदेश इसलिए दिया गया क्योंकि वे महान भक्त थे। उन्होंने
उन्हें अन्य जीवात्माओं को समान दृष्टि से नहीं देखना चाहिए था। अप्रत्यक्षता मनु ने संकेत किया कि ध्रुव ने स्नेहवश अपने भाई को अपना सगा और यक्षों को शत्रु माना है। इस प्रकार का भेद उस समय दूर हो जाता है जब मनुष्य भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी मूल शाश्वत अवस्था में स्थित हो जाता है। तो सामान्य क्षत्रिय के अंदर ये भाव आना कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, समझ में आता है। लेकिन तुम ध्रुव भगवान को प्राप्त किए हो, तुम्हारे ऊपर ये सब शोभा नहीं देता। त्वं प्रत्यगात्मानि तद भगवती अनंत आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्तौ भक्तिं विधाय परमां शनकैरविद्या ग्रंथिं विभेत्यसि ममाहमिति प्ररूढ़म। सुरेखा माता जी। सीमा माता जी। रंगनी प्रिया माता जी। प्रकार अपनी सहज स्थिति प्राप्त करके तथा समस्त आनंद के सर्वशक्ति संपन्न स्रोत तथा प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा रूप में स्थित परमेश्वर की सेवा करके तुम तुरंत ही मैं तथा मेरे के माया जनित बोध को भूल जाओगे। तो जिसको भौतिक मैं और मेरा के बंधनों से ऊपर उठना है, एकमात्र उपाय है भगवान का आश्रय लेना। उस माध्यम से मैं और मेरा के बोध से जीवात्मा ऊपर उठ सकता है। जिसको भगवान संपत्ति बन जाए, फिर उसको और कोई संपत्ति में मैं और मेरा करने की आवश्यकता नहीं रहती। ओजस्विनी माता जी, तात्पर्य। तात्पर्य, ध्रुव महाराज पहले से मुक्त पुरुष थे, क्योंकि 5 वर्ष की ही अवस्था में उन्हें भगवान का दर्शन हो चुका था। मुक्त होने के बावजूद भी वे इस समय माया के मोह में ग्रस्त थे, क्योंकि अपने भाई उत्तम को देहात्म बुद्धि से देख रहे थे। सारा भौतिक जगत मैं तथा मेरा को आधार मानकर कार्यशील है। भौतिक जगत के प्रति आकर्षण का मूल कारण यही है। यदि मनुष्य मैं तथा मेरा के माया मोह में आकृष्ट हो जाता है, तो वह इसी जगत में विभिन्न सम्मानित अथवा घृणित पदों पर रहेगा। भगवत कृपा से मनु तथा ऋषियों ने ध्रुव महाराज को स्मरण दिलाया कि वे इस में मेरे के भौतिक बोध में ना रहे। मात्र भगवत भक्ति से उनका यह मोह सुगमता से दूर हो सकता है। हरे कृष्ण। तो जो भगवान को अपनी संपत्ति मान सकते हैं, वो भगवान को अपनी संपत्ति ना मान के छोटी मोटी चीजों को मैं मेरे में लगे रहते। लेकिन जिनको अपनी मुख्य संपत्ति भगवान समझ में आ जाए, वो छोटी मोटी बातों को क्या लेकर के आसक्त होंगे। ध्रुव महाराज को मनु बोल रहे हैं, छोड़ो, क्या तुम उत्तम के लिए यक्षों से लड़ रहे हो, अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। तुम्हें भगवान प्राप्त है, उस संपत्ति का विचार करो, ये मैं मेरा में मत लगो। संयच्छ रोषम भद्रम ते प्रतीपम श्रेयसाम परम श्रुतेन भूयसा राजन अग्देन जथा आम्ययम। यमुना माता जी। हरे कृष्ण। हे राजन, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है उस पर विचार करो। यह राग पर औषधि है, समान काम करेगा। अपने क्रोध को रोको, क्योंकि आत्मबोध के मार्ग में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तुम्हारे मंगल की कामना करता हूँ, तुम मेरे उपदेशों का पालन करो। हरे कृष्ण। और ध्रुव को मनु बोल रहे हैं, राजन, अब तुम 5 साल के बच्चे नहीं हो, अब तो तुम बड़े हो, राजा हो, समझदार हो। हम लोग किसी को समझाते हैं ना छोटे बच्चों को कई बार, अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब तुम्हें ये सब मस्ती अच्छी नहीं लगती। उसी तरह ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं, अब तुम बड़े हो। ये क्रोध आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इस क्रोध के वश में आकर के निर्णय मत लो, इस क्रोध से मुक्त हो। आशा माता जी, तात्पर्य। ध्रुव महाराज मुक्त जीव थे और वास्तव में वे किसी से रुष्ट न थे, किंतु शासक होने के
नाते राज्य में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से कुछ समय के लिए क्रुद्ध होना उनका कर्तव्य था। उनका भाई उत्तम निर्दोष किसी यक्ष ने उसका वध कर दिया था। राजा होने के नाते ध्रुव महाराज का कर्तव्य था कि अपराधी का वध जैसे को तैसा करते। ध्रुव राजा थे। चुनौती उपस्थित होने पर ध्रुव महाराज ने डटकर युद्ध किया और यक्षों को यथेष्ट रूप से दंडित किया, किंतु क्रोध ऐसा है कि बढ़ाने में असीमित रूप से बढ़ता है। इस दृष्टि से कि ध्रुव महाराज शासकीय क्रोध सीमा का अतिक्रमण न कर जाए, मनु ने अपने पुत्र को रोककर उचित ही किया। ध्रुव महाराज अपने पितामह के प्रयोजन को समझ गए, अतः उन्होंने तुरंत युद्ध बंद कर दिया। इस श्लोक में श्रुतेन भूयसा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनका अर्थ है निरंतर सुनते रहने से। भक्ति के विषय में निरंतर श्रवण से क्रोध के वेग को शांत किया जा सकता है, क्योंकि यह भक्ति के मार्ग में बाधक है। श्रीला परीक्षित महाराज ने कहा है कि भगवान की लीलाओं का निरंतर श्रवण समस्त भव रोगों को रामबाण दवा है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह भगवान के विषय में निरंतर श्रवण करे। इससे मानसिक संतुलन बना रहेगा और आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी। दुष्टों पर ध्रुव महाराज का क्रोध होना उचित था। इस प्रसंग में एक सर्प के बारे में एक लघु कथा है, जो नारद के उपदेश से भक्त बन गया था। नारद ने उसे उपदेश दिया था कि अब आगे वह किसी को ना तो काटेगा, क्योंकि सामान्य रूप से सांप दूसरों को काटना अपना धर्म समझता है, अतः भक्त होने के नाते उसे ऐसा करने से रोका गया। दुर्भाग्यवश लोगों ने सांप के ना काटने के व्रत का अनुचित लाभ उठाया और विशेष रूप से बच्चे उस पर पत्थर फेंकने लगे, किंतु वह किसी को ना काटता, क्योंकि उसके गुरु का यही आदेश था। कुछ काल बाद जब वह अपने गुरु नारद जी से मिला, तो उसने शिकायत की, मैंने निर्दोष जीवों को काटने की बुरी आदत छोड़ दी है, किंतु वे मुझ पर पत्थर फेंककर मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। यह सुनकर नारद जी ने उसे उपदेश दिया, काटना मत, किंतु अपना फन फैलाना मत भूलना, जिससे लगे कि तुम काटने वाले हो। ऐसा करने से वे चले जाएंगे। इसी प्रकार भक्त सदैव अहिंसक होता है, उसमें समस्त सद्गुण रहते हैं, किंतु इस सामान्य जगत में जब अन्य लोग उत्पात मचाते हैं, तो उसे उत्पातियों को भगाने के लिए उस समय अवश्य क्रुद्ध होना चाहिए। हरे कृष्णा। ये उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं कि क्रोध भक्ति जीवन के लिए प्रतिकूल है, लेकिन भक्त को भौतिक संसार के साथ जब क्रिया करनी पड़ती है, जैसे ध्रुव महाराज राजा हैं, तो क्रोध कभी कभी दिखाना पड़ेगा। जैसे सांप डसे ना, लेकिन फन तो कम से कम दिखाए, जिससे कोई सांप को हानि ना पहुंचे। तो उसी तरह भक्त लोग यथा योग्य जहां इस्तेमाल करना है क्रोध को इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपना शोषण होने देंगे, लेकिन अत्यधिक क्रोध भक्ति के प्रतिकूल है। उस क्रोध से भक्तों को बचना चाहिए। येनोपपृष्ठात् पुरुषाल लोक उद्विज्यते भृशम न बुधस्तद्वशं गच्छेत् इच्छन् अभयमात्मनः। जितेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? जो व्यक्ति भौतिक जगत में जो भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है, उसे चाहिए कि वह क्रोध से वशीभूत ना हो, क्योंकि क्रोध से मोहग्रस्त होने पर वह अन्य समों के लिए भय का कारण बन जाता है। तो भौतिक जगत से मुक्त होना, भगवत प्राप्ति करना, इसका मुख्य एक अंग यह भी है कि हम किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाए। क्रोध के कारण किसी ना किसी को तो कष्ट पहुंचाएंगे ही, तो भौतिक ये आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है। मीनू माता जी। भक्त या साधु पुरुष को ना तो अन्यों के लिए भय का कारण बनना चाहिए और ना किसी को चाहिए कि उसके भय का कारण बने। यदि दूसरों से शत्रुता का व्यवहार नहीं किया जाता, तो फिर कोई किसी का शत्रु क्यों बनेगा। किंतु जीसस क्राइस्ट का उदाहरण हमारे समक्ष है, जिनके शत्रुओं ने उन्हें क्रूस सूली चढ़ा दिया। असुर सदैव विद्यमान रहते हैं और वे साधु पुरुषों में भी दोष निकालते रहते हैं, किंतु साधु पुरुष कभी रुष्ट नहीं होते, भले ही उन्हें कितना ही क्यों ना उकसाया जाए। हेलनम गिरीश भ्रातुर धनदस्य त्वया कृतम यज्जिन्वान् पुण्यजनान् भात्रान् घ्नान् इति
अमर्षितः। विनोद प्रभु। सुनंदा माता जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। विनोद प्रणाम। हाँ विनोद प्रभु। हे ध्रुव, तुमने सोचा कि यक्षों के तुम्हारे भाई का वध किया है, अतः तुमने अनेक यक्षों को मार डाला, किंतु इस कृत्य से तुमने शिव जी के भ्राता एवं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के मन को क्षुब्ध कर दिया है। ख्याल करो कि तुम्हारे ये कर्म कुबेर तथा शिव दोनों के प्रति अतीव अवज्ञापूर्ण है। हरे कृष्ण प्रभु। तो इस प्रकार से एक वैष्णव मर्यादा का भी चिंतन ध्रुव महाराज को कराया जा रहा है कि भगवान शिव और कुबेर दोनों ही भगवत भक्त हैं, दोनों के प्रति अपमान भी तुम्हारे द्वारा हो गया है, इसलिए तुम्हें अब इस क्रिया को तुरंत रोक देना चाहिए। तात्पर्य सुनंदा माता जी। मनु ने बताया कि यक्ष कुबेर के परिवार से संबंधित है, अतः उनके प्रति शत्रु भाव के कारण ध्रुव महाराज शिव तथा उनके भाई कुबेर के प्रति भी अपराधी है। वे सामान्य व्यक्ति न थे, इसलिए उन्हें पुण्य जनान अर्थात पवित्र व्यक्ति कहा गया है। किसी न किसी प्रकार से कुबेर क्षुब्ध और ध्रुव महाराज को सलाह दी गई कि वे उन्हें शांत करें। तम प्रसादाय वत्साशु सन्नत्या प्रशया उक्तिभिः न यावत् महतां तेजा कुलं न अभिभविष्यति। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। इस कारण हे पुत्र, तुम विनीत वचनों तथा प्रार्थना द्वारा कुबेर को शीघ्र शांत कर लो, जिससे कि उनका कोप हमारे परिवार को किसी प्रकार प्रभावित न करे। और ये वैष्णव अपराध होते ही उसका उपचार क्या है? क्षमा मांगना चाहिए। गलती हो गई, कोई बात नहीं, क्षमा मांगना चाहिए, उसी वैष्णव के पास जाके क्षमा मांगनी चाहिए। तो यक्षों को अपराध किया, यक्ष कुबेर के अधीनस्थ होते हैं, कुबेर भगवान के भक्त हैं, जाइए कुबेर से क्षमा प्रार्थना कीजिए। तात्पर्य किरण माता जी। सामान्य व्यवहार में हमें हर एक से और विशेष रूप से कुबेर जैसे उच्च पदस्थ देवताओं से तो मित्रता बरतनी ही चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि कोई क्रोध ना हो, जिससे वह व्यक्तियों, परिवारों या समाज को हानि पहुंचाए। हरे कृष्ण प्रभु। तो ऐसे वैष्णव अपराध से ना कि स्वयं को वरन पूरे परिवार को, सभी को इसका फल भोगना पड़ता है, इसलिए वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। एवं स्वयंभुवः पौत्रम् अनुशासस्य मनो ध्रुवम् तेनाभिवन्दितः साकं ऋषिभिः स्वपुरं ययौ। अर्चना माता जी। इस प्रकार जब स्वयंभू मनु अपने पौत्र ध्रुव महाराज को शिक्षा दे चुके तो ध्रुव ने उन्हें सादर नमस्कार किया। फिर ऋषियों समेत मनु अपने धाम को चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर वर्णन हुआ है, कैसे मार्गदर्शन ध्रुव को मिला। गलती हुई लेकिन मार्गदर्शन मिला, ध्रुव ने अपने आप को शोधन किया और मनु ध्रुव को समझा करके अपने धाम को लौट गए। आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन है, उनके राज्य इत्यादि का वर्णन है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।